अच्छा सोडी तैयार? यस। ये मेरा अंगूठी और ये ब्रेसलेट तुम रखो। आप इतने डांट के इतना प्यार से दे रहे तब मैं ले लेता हूँ। इंस्पेक्टर पांडे, इससे ये साबित होता है कि उस रात को धनराज ने अपना जान बचाने के लिए सोने के बिस्किट से भरा हुआ बैग हाथ पर हमको गिफ्ट कर दिया। यही सच है। सही बात है। हाँ, बरोबर बरोबर बरोबर। ओ गॉड, पीने के बाद ये मेरी भूलने की बीमारी, मुझे कुछ याद ही नहीं। और ये गोकुलधाम वाले तो बड़े स्मार्ट निकले, मेरी क्लिप बना डाली मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मैं फंसने वालों में से नहीं, फंसाने वालों में से हूं। धनराज को चाल चल, वरना तेरे खिलाफ ये पक्का सबूत है। और ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसे मुझ पर केस करके मुझे हवालात में बंद करवा देंगे तो एक तो मैं हवालात में रह नहीं पाऊंगा, ऊपर से मेरी वाइफ अनु को पता चलेगा तो वो जेल की सजा से भी बड़ी सजा देगी। और मेरा ससुर तो मुझे दिया हुआ सारा बिजनेस वापस ले लेगा और मुझे गांव भेज देगा। कुछ सोच धनराज, कुछ सोच। क्या सोच रहे हो मिस्टर धनराज? चालू जी, पांडे जी वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। अरे हंस क्या रहे हो? हमने कोई जोक मारा? हाँ, अरे मैं आपके स्टिंग ऑपरेशन पे हंस रहा हूँ। मिस्टर धनराज, ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। तुम दिलदार बन जाते हो, अपनी चीजें लोगों को गिफ्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे कल रात तुमने जेठा भाई को गिफ्ट दिया था, वैसे ही उस रात तुमने भिड़े मास्टर को गिफ्ट दिया था। राइट। अरे भाई, तुम लोगों को असली नकली में फर्क समझ में आता है या नहीं? ये ब्रेसलेट और रिंग नकली है। अरे यहाँ बात असली नकली की हो ही नहीं रही है। तुम नशा करने के बाद लोगों को गिफ्ट देके फिर भूल जाते हो, वो बात हो रही है। हाँ। नकली चीज तो कोई भी गिफ्ट में दे सकता है। और मैंने कितना भी पिया हो, कितना भी नशा किया हो, 1.25 करोड़ का सोना गिफ्ट में नहीं दे सकता। और कल मैंने ऐसा किया तो परसों भी वैसा ही किया होगा। ऐसे झूठे तुक्के लगाकर आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते। मैंने भीड़े को सोने का बैग गिफ्ट में दिया है। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई वीडियो है? लेकिन वो बैग भीड़े ने चुराया है, इसका सबूत कानून के पास है। और इंस्पेक्टर साहब, पीकर रास्ते पर चलना कोई गुनाह तो नहीं है, राइट? गुनाह तो नहीं है जब तक पीने वाला कोई हंगामा ना कर दे। थैंक यू। लेकिन चालू जी, पांडे जी यहाँ पीने की तो बात ही नहीं की इन्होंने। आपने जब उनको पूछा कि ऑफिस से आप कहाँ गए तो बोले सीधे घर गए। पीने गए थे तो बोले ही नहीं। हाँ, सही बात है। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये नहीं पूछा कि ऑफिस के बाद आप घर पहुंचे उसके एक एक सेकंड का हिसाब बताओ। मुझे पीने की बात बताना जरूरी नहीं लगा। और ये बात कोर्ट में मेरा वकील प्रूफ कर देगा। और पिड़ू, ये सारी तेरी गलती है। सोडी भाई, इनकी क्या गलती है? हाँ, मैंने क्या किया सोडी? अरे माधवी भाभी, अपने पिड़ू ने इसकी जान बचाई और बदले में पिड़ू को क्या मिल रहा है? हवालात का टूर। ओए, आजकल पढ़ाई का जमाना नहीं है। वो क्या जरूरत थी इस बदमाश को बचाने की? ना तू इसे बचाता और ना ही तू हवालात में होता। बरोबर है सोडी भाई। सॉरी सोडी, लेकिन मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया। और पिड़ो, बंद कर तेरी ये इंसानियत की पुंगी। ओए धनराज, और तूने मेरे भोले भाले दोस्त को फंसाया है। मैं तेनू छड्डांगा नहीं। तेरे को सलाखों के पीछे पहुंचा के ही लाऊंगा। कूल कूल, थोड़ी शांत हो जा। धनराज को पकड़वाने के चक्कर में हम लोग खुद ना फंस जाए। फंस तो तुम सभी गए हो अपनी ही चाल। क्या? हम फंस गए? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था ना
बल्कि इन लोगों को वार्निंग दे दीजिए कि मुझसे दूर रहे। मुझसे बदला लेने के लिए ये लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं सर। मेरी जान को इनसे खतरा है, मैंने कहा था ना आपसे। कानून को अपने हाथ में मत लो। क्या हो रहा है ये? देखा सर, देखा आपने? आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर, मेरी सेफ्टी अब आपके हाथ में है। हाँ, अब मुझे इन लोगों से खतरा है, इस बात की गवाही कोर्ट में आप दो। इतनी पहुंची हुई चीज आज तक नहीं देखी, मुझे ही फंसा रहा है। और इंस्पेक्टर पांडे, आपके पास प्रूफ है कि आपकी वार्निंग के बावजूद इन सब ने मिलकर मुझे ट्रैप किया। ये पहला केस। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? और दूसरा केस, इन लोगों ने मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत पहुंची हुई चीज है ये धनराज। क्रिमिनल लॉयर जितना ज्ञान है इसे। उस वीडियो क्लिप को जरा गौर से देखिए। वो जीप अगर जरा सी मेरे नजदीक होकर गुजर जाती तो इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की और मैंने खुद अपने आप को बचा लिया। ये तो उल्टा चरकोटा पटाट है। ये चुकी से पांडे जी, ये सभी मिले हुए हैं, पूरी गैंग है ये सभी मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं सर। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? धनराज, अपने सारे झूठे इल्जाम वापस ले, वरना मैं सच में तेरी दुनिया हिला दूंगा। पांडे साहब, ये धनराज बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और हम सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक कृतज्ञ मानसा, तूने मुझे तो फंसा ही है, इन सबको क्यों फंसा रहे हो? चलो जी, पांडे जी, मैं तो कहता हूँ हमें झूठा फंसाने के केस में इसको अंदर कर दो। इंस्पेक्टर साहब, प्रूफ आपके पास है। मेरी जान से खिलवाड़ करने का मैं इन पर केस करता हूँ। इन सभी को अंदर करो। अरे इन्हें आजाद छोड़ना समाज के लिए हानिकारक है सर। सबको गिरफ्तार कर दो। ये क्या कह रहे हो मिस्टर धनराज? आप होश में तो हो? ऑलराइट मिस्टर पांडे, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर और कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि आप इनको पहचानते हैं, इसलिए आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इन पर केस नहीं कर रहे। अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। बस बस मिस्टर धनराज, बस। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। जानते हैं कौन? मेरे बचपन का दोस्त चंदन, इसे हम लोग बचपन में चंदू चंदू कहकर बुलाते थे। परसों रात को ये चांद सोसाइटी के पास शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया। आज इस सलाखों के पीछे आप मुझे कह रहे हैं मैं पहचान वालों के लिए कानून तोड़ता हूं। आज ये मेरे नजरों में मेरा दोस्त नहीं है, मुजरिम है। मिस्टर धनराज, अगर आज मैंने ये पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती और आप मुझसे पूछते ये कैसा इंसान है, तो मैं छाती ठोक कर कहता कि तुकाराम भिड़े एक ईमानदार इंसान है। नहीं, चालू जी, पांडे जी, तुकाराम तो इनके बापूजी का नाम है। जेठालाल, मैं उसी पे आ रहा था कि एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा है। आज वर्दी पहनी है और सबूत इसके खिलाफ है, इसीलिए आज ये हवालात में है। तो प्रूफ आपके सामने है मिस्टर पांडे। मैं इन पर केस कर रहा हूं, सभी जेंट्स को गिरफ्तार कर दो। अरे कैसे? देखिए, आप लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं, मुझे आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। शालू जी, पांडे जी, क्या बोल रहे हैं आप? कदम, प्लीज इन लोगों को सबको लॉकअप में डाल दो। अरे पापी, इनको अंदर डाल के तू एक पाप तो कर चुका है, अभी सबको अंदर डाल के तू कितने पाप करेगा? ओ भाई धनराज, अपनी झूठी कंप्लेंट वापस लो। कहीं अखबार में मेरे बारे में छप गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी शादी होनी अभी बाकी है। ओए धनराज, अब तो तूने हम सब पर केस कर ही दिया है। हुन मैं तेनू छड़ांगा नहीं। ओए अब तो मैं तुझे मारूंगा। अरे मत कर ऐसा, प्लीज छोड़ी। अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे प्लीज। थोड़ी मेरी बात सुन, थोड़ी प्लीज।
छोड़ दे उसे प्लीज। थोड़ी बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रहे हैं। थोड़ी छोड़, तुझे मेरी कसम, छोड़ दे उसे। थोड़ी छोड़ दो, छोड़ दो। मैं अपनी कसम क्यों खिलाई यार? अरे क्या कसम की थी थोड़ी, मैं तो तुझे मार देता। हाँ मार देता इसको। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपके दोस्तों ने आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन में मुझ पे हमला कर दिया। अरे पर सब मुझ पर फिर से आरोप लगा रहे हो। जब मैं वर्दी में होता हूँ कोई मेरा दोस्त नहीं होता। हाँ, कानून तोड़ने वाले दुश्मन होते हैं। कदम इन सबको हवालात में डाल दो। सॉरी गोकुलधाम वासियों, अपनी इमेज बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आप तो चोरी करो। चलो चलो, लग जाओ काम पर। क्या यहाँ क्या है? इनको छुड़ाने आए थे और सभी अंदर हो गए। या कौन सा बुढ़े बड़। धनराज भाई, मैं आपको श्राप। नहीं 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 नहीं। अरे वो खतरनाक आदमी है, एक दो केस और ठोक देगा। नहीं, मुसीबतें तो आई, पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती, मेरी वजह से आप सब अंदर आ गए। बूढ़े मास्टर सॉरी मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हाँ पिड़ू, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए यार। मेरे गुस्से की वजह से आप सब भी अंदर बंद हो गए। अरे नहीं नहीं, सोडी तो गुस्सा नहीं भी करता तो उसने तो ठानी ली थी ना हमारे ऊपर केस करने की। हाँ, वो हम सबको जेल में बंद करवा ही देता। मेहता साहब, हमेशा हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही क्यों होता है? तो इसका मतलब फिर हमको उल्टा सोचना चाहिए ताकि सब सीधा होना शुरू हो जाए। सोडी शांत रहे भाई, अभी 2 मिनट प्लीज शांत रहे। अरे तुझे काय घोडं मारलं होतं आम्ही? अब क्या करें मेहता साहब? क्या करे जेठलाल, मैं भी तुम्हारी तरह यही बंद हूँ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बंद हो गया है। टप्पू के पापा, ये क्या हो गया? जो नसीब में था वही हुआ दया। धारी धनी नो था बीजू शू। एक काम करो दया, मधु भाभी, अभी आप लोग घर जाइए। यहाँ खड़े रह के कोई फायदा नहीं है। नहीं, घर जाकर बापूजी को क्या जवाब दूंगी? जो सच है वही कहना दया, और क्या? फिर तो पूरा गोकुलधाम यहाँ पर आ जाएगा। चाचा जी और टप्पू सेना पुलिस स्टेशन हिला देंगे। नहीं भाभी, माधवी भाभी, आप प्लीज गोकुलधाम जाइए, लेकिन वहाँ सबको कह दीजिएगा किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। देखिए दया बहन, माधवी बहन, गोकुलधाम वाले यहाँ आए तो कोई फायदा नहीं, बल्कि मुसीबत बढ़ जाएगी। अब जो भी होगा कल कोर्ट में होगा। दया, मधु भाभी, आप लोग जाइए, घर जाइए प्लीज। जा माधवी, जा घर जा। पंडित साहब, आपसे एक विनती है। फातिमा है ना, उनको जरा ज्यादा ही भूख लगती है, तो आप उनके खाने का ख्याल रखेंगे प्लीज? डोंट वरी, हम कानून के साथ इंसानियत के भी रखवाले हैं। इनको टाइम टाइम पर खाना मिलता रहेगा। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी दयालु हैं। ऐसे मौके पे भी आप मेरे खाने के बारे में सोच रही हैं। देखिए प्लीज, अब आप लोग यहाँ से जाइए। ले जाइए मधु भाभी, ले जाइए। चले ये बताया भाभी। अब गोकुलधाम में हंगामा ना हो तो अच्छा है। और ये हंगामे का तूफान यहाँ ना आए तो और भी अच्छा है। अब हमारे पास उस धनराज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत है। आई एम श्योर भिड़े भाई को अब तक तो बेल मिल भी गई होगी। अरे बबीता जी, सिर्फ बेल नहीं, वो लोग भिड़े भाई को सम्मान के साथ लेकर यहाँ आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। और आते ही हम उनसे पार्टी लेंगे। बिल्कुल। हाँ, भिड़े के छूटने की खुशी में हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। यस। चाचा जी पार्टी जरूर करेंगे, लेकिन बच्चों के स्कूल और कॉलेज से वापस आ जाने के बाद। हाँ। पता है, टप्पू सेना आज एक्स्ट्रा क्लास जाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। कहने लगे हमारे भिड़े सर बेकसूर गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ रहे तो हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। जितना समझाया तब जाके माने। लो, रिक्शा भी आ गई। सिर्फ एक ही रिक्शा? कमॉन अंजलि भाभी, बाकी सब सोडी भाई के जीप में आ रहे होंगे ना? यार चलो।
माधवी भाभी क्या भाभी सुन रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बहू, तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ बहू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सब उल्टा हो गया बापूजी। क्या उल्टा हो गया मतलब? धनराज भाई ने उल्टा हम पर ही केस कर दिया। टप्पू के पापा और सभी को हवालात में डाल दिया। जेल? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहना कोमल भाभी। अरे लॉकअप में तो धनराज को होना चाहिए था, भिड़े भाई को तो छोड़ देना चाहिए था। जेल में सब लोग नहीं हुआ ऐसा। धनराज भाई के खिलाफ सब सबूत लेकर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। फिर इंस्पेक्टर चालू साहब को कैमरे में सब सबूत भी दिखा और फिर तो ये सब क्या हो गया? ऐसे कैसे सभी को झूठे केस में फंसा दिया? Gosh, this is too much. हे भगवान, ये धनराज इंसान है कि शैतान? पाषाण हृदय है तो पाषाण हृदय। उस धनराज ने इन पे झूठा इल्जाम लगाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि ये लोग बेचारे कितने बदनाम होंगे। हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अय्यर भाई साइंटिस्ट है, हाथी भाई डॉक्टर है, पोपट भाई जर्नलिस्ट है, सोडी भाई और जेठा भाई बिजनेसमैन, भिड़े भाई शिक्षक और तारक लेखक, सब तो सभ्य नागरिक है। सबको इनके बारे में पता चलेगा तो इनके रेपुटेशन पे कितना बुरा असर होगा। उस धनराज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने सीधे साधे लोगों को हवालात में बंद करवा दिया। सबके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। छोड़ूंगा नहीं। अरे शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाओ अब्दुल, आज तो उस धनराज की खैर नहीं। और पुलिस भी ऐसे कैसे निर्दोष लोगों को हवालात में बंद कर सकती है? हम सबको अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो। पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। हाँ, हम में से किसी को भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। अरे लेकिन क्यों नहीं जाना है बहू? सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और हम उन्हें छुड़ाने के लिए भी नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, हमारा वहाँ होना जरूरी है। चाचा जी, जेठा भाई और मेहता साहब ने सभी को पुलिस स्टेशन आने से मना किया है। अरे क्यों? मरे रे, हमारे पति जेल में है और हम उनके पास भी नहीं जा। देखिए, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन में हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो हमारी टेंशन और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं तो जाऊंगा पुलिस स्टेशन। चाचा नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने कहा है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और गुस्से में कुछ हो गया ना तो और टेंशन हो जाएगा। मत जाइए बापूजी। और वैसे भी जब तक उन्हें कोर्ट से बेल नहीं मिल जाती तब तक हम लोग उन्हें छुड़ा नहीं पाएंगे। मुझे तो हंस की बहुत चिंता हो रही है। हंस को बहुत भूख लगती है। पूरा दिन लॉकअप में खाए बिना कैसे रहेंगे? नहीं कोमल भाभी, वो पांडे साहब ने कहा है कि वो हाथी भाई का खाने का पूरा ख्याल रखेंगे। हे भगवान, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे पहले भी मुसीबत आई है, लेकिन इतनी भारी मुसीबत कभी नहीं आई। और मुसीबत भी कैसी? हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। चाचा जी, नहीं, अब हमें रोना नहीं है। दया भाभी, हम लोग रोने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, जब मुसीबत आती है ना तब हिम्मत हारकर चुप नहीं रहना चाहिए। मुसीबत को दूर करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दया भाभी, हम क्या करेंगे? कुछ रास्ता सूझ भी तो नहीं रहा है। हाँ, तो ढूंढना पड़ेगा रास्ता। अबला नारी की तरह चुपचाप नहीं बैठना चाहिए।
मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है। हिम्मत मत हारो, लड़ो लड़ो, मुसीबत से लड़ो। अगर हमारे पतिदेव भिड़े भाई को छुड़ाने के लिए चुप रहने के बजाय जी जान से कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे पतियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बहू, शाबाश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अब तो कुछ भी हो जाए, हमें कोर्ट खुलने से पहले कुछ भी करके भिड़े भाई को और हमारे पति को सम्मान के साथ घर वापस लाना ही होगा। यस, अब हमारा मिशन है हमारे पतियों को लॉकअप से छुड़ाना। यस। हमारी जीत की खुशी का गुब्बारा टिका ही नहीं, धनराज के झूठ से फूट गया। शिकार करने गए थे, खुद शिकार हो गए। फिल्म जब तक रिलीज नहीं होती ना, तब तक पता नहीं चलता कि हिट है या फ्लॉप है। और हमारी ये पिक्चर तो रिलीज होने के पहले ही फ्लॉप हो गई, मतलब रिलीज हुई नहीं कि फ्लॉप हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बात पूरी नहीं हुई है। जेंट्स ब्रिगेड जरूर सलाखों के पीछे आ गई है, लेकिन मोर्चा लेडीज ब्रिगेड ने संभाल लिया है। और महिला जो कि शक्ति का स्वरूप है, महिला जो पुरुष के कदम से कदम मिला के चलती है, महिला जो घर संभालती है उतनी ही आसानी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी संभाल लेती है। महिला जितनी आसानी से कार चलाती है उतनी आसानी से प्लेन भी उड़ा सकती है। अब देखना ये है कि हमारी गोकुलधाम की लेडीज हमें किस तरह से छुड़ाती है। ये हम सबकी पत्नियां क्या क्या सबूत इकट्ठा करेंगी, सबूत कैसे इकट्ठा करेंगी, क्या होगा, मुझे तो सोच सोच के ही चक्कर आ रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको भी चक्कर आएंगे हंसते हंसते जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई आपको पता है धनराज भाई कहाँ रहते हैं? हाँ जी, वो सामने वाली बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे। ओह ग्रेट, थैंक यू। तो चले? लेकिन जाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? सेठ तो गए। कब गए? कल रात को। कल्याण, ये तो अनर्थ होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।